गाइस, आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 8 और आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टेंसेस की जो सबसे टफ कैटेगरी होती है, यानी कि जो लास्ट वाली कैटेगरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, वो कैटेगरी आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में महारत हासिल करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ कैटेगरी होती है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर क्या लगाना है, कैसे इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाना है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी क्योंकि एंड तक देखने के बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। और जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वो क्लास 1 से वीडियो को सीरियल वाइज देखते जाइए, तो उससे आपको और भी अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो पिछली वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उन होमवर्क के आंसर्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले वो आंसर्स आप मैच कर लीजिए। अगर आंसर सही निकलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। लेकिन अगर आंसर्स गलत हैं, मिस्टेक निकल रही है, तो पिछली वाली वीडियो को बहुत ही अच्छे से एक बार फिर से क्लियर कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए और फिर से ये सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आंसर्स फटाफट से मैच कर लेते हैं। पहला है राम स्कूल गया है, राम हैज गॉन टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया है, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। राम कहाँ गया है, वेयर हैज राम गॉन। क्या राम स्कूल गया है, हैज राम गॉन टू स्कूल। और राम स्कूल क्यों नहीं गया है, वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है राम स्कूल गया था, राम हैड गॉन टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया था, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। राम कहाँ गया था, वेयर हैड राम गॉन। क्या राम स्कूल गया था, हैड राम गॉन टू स्कूल। और राम स्कूल क्यों नहीं गया था, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। सेम ऐसा ही फ्यूचर में रहेगा, राम स्कूल गया होगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। राम कहाँ गया होगा, वेयर विल राम हैव गॉन। क्या राम स्कूल गया होगा, विल राम हैव गॉन टू स्कूल। और राम स्कूल क्यों नहीं गया होगा, वाई विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सारे आंसर से मैच कर लीजिएगा। आई होप कि आपके सारे आंसर्स सही ही निकले होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी कैटेगरी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस का मिक्सचर है, मतलब कुछ चीजें इसमें परफेक्ट की भी रहेंगी और कुछ चीजें कंटिन्यूअस की भी रहेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सुबह से मैच चल रहा है, मतलब कि नाम से इसमें डिक्लेयर हो रहा है कि एक जो काम है वो परफेक्टली हो भी चुका है और कंटिन्यूअसली चल भी रहा है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल सुबह से मैच चल रहा है। ठीक, तो सुबह से मैच चल रहा है और अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो परफेक्टली अभी हो भी चुका है और कंटिन्यूअसली चल भी रहा है। या फिर हमारे घर में 2 बजे से पूजा चल रही है और अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो 2 बजे से वो पूजा चल रही है, अभी 5 बज रही है लेकिन अभी भी चल रही है, तो वो आधी हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यूअसली वो चल भी रही है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इसकी जो पहचान है वो क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएगा और समय के साथ से आएगा, तो उस केस में हम इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है वो लगाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखो, सेंटेंस के लास्ट में रहा है आ रहा है और समय के साथ से आ रहा है। बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं, देखो सेंटेंस के लास्ट में रहे हैं आ रहा है और 2 बजे से, मतलब कि समय के साथ से। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें जो इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब ये इतना बड़ा जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो आप डरिए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा इसमें ऐड हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्यों हुआ है।
नॉर्मल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें कुछ चीजें परफेक्ट की रहेंगी और कुछ चीजें कंटिन्यूअस की रहेंगी। तो परफेक्ट की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज हैव, ठीक है। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, बस उसके साथ में बीन ऐड कर दिया है, ठीक है। या तो हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, ठीक। और उसके बाद में क्या है, वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो कंटिन्यूअस टेंस में मतलब कि जब मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी सेंटेंस में रहा आता है तो उसमें हम आईएनजी जरूर लगाते हैं, क्योंकि आईएनजी का मीनिंग ही रहा होता है, ठीक है। तो इसमें भी रहा आ रहा है, मतलब इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। और उसके बाद में फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये सिंस, फॉर और टाइम क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर पहचान में समय के साथ से भी है, तो इनके लिए मतलब 2 घंटे से, 2 बजे से, तो इनके लिए भी तो हमें वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, मतलब कि ये जो है ये सेंटेंस में किस पोजीशन में लिखें ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो इसी के लिए यहाँ पर सिंस, फॉर और टाइम है। सिंस फॉर का मतलब होता है से, ठीक है। सिंस फॉर का मतलब क्या होता है, से। और फिर टाइम, तो टाइम की जगह पर जो भी हो 2 बजे या 2 घंटे जो भी टाइम हो वो वहां पर लगा देंगे, ठीक है। अब कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पर फॉर लगाना है ये भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जब एग्जैक्ट टाइम की बात होती है, यानी कि 2 बजे से, 3 बजे से, या मंडे से, सुबह से, 1999 से, तो जब भी एग्जैक्ट टाइम की बात होती है तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। और जब ड्यूरेशन की बात होती है, जैसे 2 घंटा, 2 महीना, 2 साल, 2 मिनट, 2 सेकेंड, तो जब ये ड्यूरेशन की समय अवधि की बात होती है तो उस केस में हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरी कोचिंग 3 बजे से चल रही है, तो मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया है 3 बजे से, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो हम सिंस लगाएंगे। और उसी केस में अगर मैं फिर से बताऊं कि मेरी कोचिंग 3 घंटे से चल रही है, तो यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन बता दिया, मतलब यहाँ पर मैंने समय अवधि बता दी, ड्यूरेशन बता दिया, तो उस केस में हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। मतलब 3 बजे से एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस, और 3 घंटे मतलब ड्यूरेशन बता दी कि इतने समय से चल रही है तो फॉर, ठीक है। या फिर मैं बोलूंगी मेरी कोचिंग 1 तारीख से चल रही है, तो ये मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया। और अगर मैं बोलूंगी मेरी कोचिंग 1 साल से चल रही है, तो ये मैंने ड्यूरेशन बता दिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम में सेंस लगता है और ड्यूरेशन में फॉर लगता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे जरूर पूछिएगा, इसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अब कहाँ पे हैज बीन और कहाँ पे हैव बीन लगना है ये भी क्लियर कर लीजिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज आता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव आता है, और आई और यू के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, ठीक है। भले ही वो सिंगुलर है लेकिन फिर भी हम आई और यू के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं, ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज बीन और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव बीन। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, देखो लास्ट में देखो रहा है आ रहा है और समय के साथ से आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है राम, उसके बाद हम लगा देंगे हैज बीन, फिर स्टडिंग, और फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, और उसके बाद सिंस फॉर में से क्या आएगा, 2 घंटे से, मतलब ये ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे से ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, तो हमने फॉर लगा दिया। फिर टाइम क्या है, 2 आवर्स, तो हमने टाइम लगा दिया 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स। तो राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे, चिल्ड्रन, उसके बाद में चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव बीन, फिर प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ देंगे, उसके बाद में सिंस फॉर में से क्या आएगा, 2 बजे से, तो एग्जैक्ट टाइम बता रहे 2 बजे से, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं तो सिंस लगा दिया। फिर टाइम क्या है, 2 बजे, 2 बजे को क्या बोलेंगे, 2 o'clock, ठीक। तो बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राम 2 घंटे से
नहीं पढ़ रहा है, तो क्या बनेगा? मैंने पहले भी बताया था कि जब दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट जो है वो बीच में लगता है, ठीक है, तो नॉट यहां पे लगेगा। हैज नॉट बीन, ठीक है, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, राम हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं, तो हैव बीन के बीच में नॉट आएगा। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, मतलब नेगेटिव बनाते तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की होती है तो नॉट जो है वो दोनों के बीच में लगता है। उसके बाद अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैंने आपको बनाना सिखाया था पहले, अगर नहीं पता हो तो पिछली वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, डे 1 से देखिए, बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया है डिटेल में, तो वहां से आप सीख जाएंगे कि क्वेश्चन वाले फॉर्मूलेस कैसे बनाते हैं और क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले जब भी हम इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले WH होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद में बचा हुआ जो फॉर्मूला है वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने बताया था कि जब 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होती है तो पहला वर्ड आगे आता है और जो दूसरा वर्ड है वो बचे हुए फॉर्मूले में होता है, यानी कि सब्जेक्ट के पीछे, ठीक है। जब भी 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होगी तो पहला वर्ड आगे आएगा और दूसरा वर्ड बचे हुए फॉर्मूले में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के पीछे। तो सबसे पहले WH, हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसका फर्स्ट वर्ड हैज और हैव है, और उसके बाद में क्या बचा, सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, तभी वो क्वेश्चन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से क्या कर रहा है, देखो सेंटेंस के लास्ट में रहा है और समय के साथ से है और इसमें क्या आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो WH फैमिली मेंबर लगा लिया व्हाट, और उसके बाद में हैज, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, तो सब्जेक्ट राम है तो राम के साथ हैज लगता है, इसलिए व्हाट हैज राम बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे ड्यूरेशन है इसलिए फॉर आया, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या राम 2 बजे से टीवी देख रहा है, इसका आंसर यस और नो में आता है। जब किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आता है तो उसकी जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आता है तो उसकी जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, भले ही उसमें क्या आ रहा है, मतलब क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, लेकिन फिर भी WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं होगा, ये पहले ही डिटेल में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो क्या राम 2 बजे से टीवी देख रहा है, हैज राम बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो सिंस 2 o'clock, ठीक। अब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोनेगेटिव, तो इंट्रोनेगेटिव नाम से पता चल रहा है जिसमें क्वेश्चन भी होता है और नॉट भी होता है, ठीक है। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो तो सेम यही रहेगा, क्वेश्चन बनाना, और बस इसमें नॉट और ऐड कर देंगे तो ये इंट्रोनेगेटिव फॉर्मूला हो जाएगा। और नॉट कहाँ पर ऐड करते हैं, इसकी पोजीशन है सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, जबकि इंट्रोनेगेटिव में जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। नॉट की पोजीशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, पहले काफी बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो वो नेगेटिव बनता है, और इंट्रोनेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है। तो राम 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा है, तो व्हाट हैज राम, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, व्हाट हैज राम नॉट बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्या राम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हैज राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, इस तरीके से, ठीक। तो ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो कैटेगरी है वो कंप्लीट होती है। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेम वैसे ही है, बस जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा और समय के साथ से आएगा, मतलब प्रेजेंट में रहा है लगाया था, पास्ट में रहा था लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट है, ठीक। और फॉर्मूला भी बिल्कुल वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, प्रेजेंट में हैज हैव बीन लगाया था, मतलब हैज बीन हैव बीन लगाया था,
पास्ट में हम हैड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हैड थी, ठीक है, तो हैड बीन लगाएंगे। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज वही है जो प्रेजेंट वाले केस में था, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से खेल रहा था। देखो सेंटेंस के लास्ट में रहा था है और समय के साथ से है, तो वही बस हैड बीन लगाना है। राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सुबह से तो एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, इसलिए सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करना है, नॉट लगाना है। नॉट कहां पर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में नॉट लगता है, लेकिन अगर 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट बीच में लगता है, यानी कि हैड नॉट बीन ऐसे आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, ठीक है, तो बीच में हैड बीन के बीच में नॉट लगा दो। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बच्चे सुबह से टीवी नहीं देख रहे थे, तो हैड बीन के बीच में नॉट लगा दो। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी सेम वही है, बस वही हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। तो WH हेल्पिंग वर्ब, पीछे बचा हुआ फॉर्मूला, ठीक। तो राम 2 घंटे से क्या कर रहा था, What had राम बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम सुबह से टीवी देख रहा था। Had राम बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम बनाएंगे इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। राम 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा था, तो बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। What had राम नॉट बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम सुबह से टीवी नहीं देख रहा था, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। Had राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से, ठीक है। मतलब सब कुछ सेम वैसा का वैसा ही है, बस सेंटेंस के लास्ट में रहा था आना है, क्योंकि ये पास्ट है। और हेल्पिंग वर्ब में भी मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये भी पूरा सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, ठीक है। प्रेजेंट में हैज हैव बीन लगाया था और पास्ट में हैड बीन का यूज करेंगे, दैट्स इट। बाकी पूरा डिक्टो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ओके। फाइनली टेंसेस की आखिरी कैटेगरी जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने प्रेजेंट और पास्ट पढ़ा, ठीक। तो प्रेजेंट में हमने जो पहचान है उसमें है लगाया था, पास्ट में था लगाया था, फ्यूचर में हम होगा लगाएंगे, ठीक है। मतलब जब भी किसी सेंटेंस की लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा और समय के साथ से आएगा, तो उस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बस खाली होगा होगी लगाना है, बाकी सेम वैसा का वैसा है। उसके बाद में फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब जो है वही चेंज होगी। प्रेजेंट में हमने हैज हैव लगाया था, पास्ट में हमने हैड लगाया, फ्यूचर में हम विल हैव लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का जो फॉर्मूला था उसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी वो विल हैव थी, ठीक है। तो विल हैव के साथ बीन, विल हैव बीन, ठीक। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज वही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। देखो सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा है और समय के साथ से, तो फॉर्मूला ये ऐसा कैसा लगा देंगे, राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। बच्चे मंडे से स्कूल जा रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इसी का ही अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट कहाँ पर लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। लेकिन मैंने बताया कि था कि 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट बीच में लगता है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 वर्ड्स की है, ठीक है, विल, हैव और बीन, ठीक। तो अब कंफ्यूजन ये रहेगा कि नॉट कहाँ पर लगाएं, ठीक है। तो हमेशा आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि भले ही हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 वर्ड्स की हो, चाहे 3 वर्ड्स की हो, चाहे 4 वर्ड्स की हो, हमेशा हमको जो नॉट है वो पहले वर्ड के बाद में लगाना है,
बस हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। भले 2 वर्ड्स की हो, 3 वर्ड्स की हो, 4 वर्ड्स की हो, कितने भी वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब हो, हमें हमेशा पहले वर्ड के बाद में ही नॉट लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे नेगेटिव में, विल के बाद, बस फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगाना है, बाकी कितने भी वर्ड्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। बच्चे मंडे से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड विल के बाद नॉट लगा दीजिए। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। देखिए एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, मतलब मंडे से एग्जैक्ट टाइम है, तो सिंस मंडे ऐसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव हो गया। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। और इसमें भी यही केस है कि चाहे हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की हो, चाहे 3 वर्ड्स की हो, चाहे 4 वर्ड्स की हो, हमें सिर्फ पहला वर्ड ही आगे लाना है। हमको सारे के सारे वर्ड्स आगे नहीं लिखने। जैसे WH फैमिली मेंबर के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर बचा हुआ फॉर्मूला होता है, तो हमको सारे के सारे जो 3 वर्ड्स है ये सभी के सभी आगे नहीं लिखने WH फैमिली मेंबर के साथ, हमको सिर्फ पहला वर्ड आगे लिखना है, ठीक है। भले ही 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो, 3 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे 4 वर्ड्स की, ठीक है। तो विल हैव बीन है तो खाली पहला वर्ड क्या है, विल, बस वो आगे लगाएंगे, बाकी जो भी है वो बचा हुआ फॉर्मूले में आ जाएगा। तो क्या बचता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव बीन, तो ये हमने लिख दिया हैव बीन, और उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से क्या कर रहा होगा। देखो लास्ट में रहा होगा समय के साथ से है, और क्या भी है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो व्हाट विल राम हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक। क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसका आंसर यस और नो में है, इसलिए इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, ठीक। तो विल राम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली सेम यही फॉर्मूले में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे जैसा हमने हमेशा किया है। तो राम 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा होगा, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद में नॉट लगा देंगे। What will Ram not have been doing for 2 hours, सब्जेक्ट के बाद में। क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद में नॉट लगा देंगे। Will Ram not have been playing cricket for 2 hours, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये जो इंट्रो नेगेटिव है कंप्लीट होता है, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव सभी हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी कंप्लीट कर लिए हैं। और आज खुशी की बात ये है कि हमारे टेंसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, क्योंकि टेंसेस काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन डीपली एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन यहाँ पर आज हमारे फाइनली पूरे टेंसेस कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे रिवीजन वगैरह करेंगे और बहुत कुछ करने वाले हैं आगे की वीडियोस में, तो बने रहिएगा आगे की वीडियोस में भी। ये पूरी सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, जिससे कि आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क है वो नोट कर लीजिए। होमवर्क है आपका, राम 2 घंटे से खेल रहा है, इसको आपको अफर्मेटिव में बनाना है। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, नेगेटिव। राम 2 घंटे से क्या खेल रहा है, इंट्रोगेटिव। राम 2 घंटे से क्रिकेट क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यस और नो। और राम 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है, ये इंट्रो नेगेटिव, ठीक है। तो ये 5 हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। सेम ऐसे ही आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनाने हैं, बस यहाँ है की जगह आपको था लगाते जाना है। राम 2 घंटे से खेल रहा था, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। राम 2 घंटे से क्या खेल रहा था, क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। राम 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो ये पास्ट के हो जाएंगे 5, और सेम ऐसे ही आपको फ्यूचर के बनाने हैं। फ्यूचर में बस आपको लास्ट में होगा लगाना है, ठीक है। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। राम 2 घंटे से क्या खेल रहा होगा, क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। और राम 2 घंटे से
क्यों नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, तो ये 5 जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बन जाएंगे। तो ऐसे 15 सेंटेंसेस आपके होमवर्क में है और इनके जो आंसर्स है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगी। ठीक है, लेकिन वीडियो आने से पहले ही आप आपके आंसर्स को प्रिपेयर करके रखिएगा, जिससे कि आपके अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट बचा है टेंसेस से रिलेटेड, मतलब जितनी भी मैंने जो 8 क्लासेस अभी तक की ली है उसमें अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो अभी भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्सों के साथ। और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।